हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयुक्त का सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बैक या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन अवेलेबल है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम में आप देख पा रहे हैं और सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे। तो यह पीडीएफ ले सकते हैं और इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। बाकी जो आप यहाँ पर टॉपिक वाइज देख रहे हैं जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो गया, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन हो गया, जिसमें निश्चित उत्तरीय प्रश्न हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया और वैकल्पिक प्रश्न। तो ये आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो आप हमारी वेबसाइट से जाकर के ले सकते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ही चाहिए मैथ्स में तो आप सिर्फ यही क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप वो पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिएगा, जो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में उसमें बता दूंगा कि कैसे आप ले सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वो क्वेश्चन अवेलेबल है। तो पहले डिटेल समझ लेते हैं। उसके लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च करना है कंपोजर। आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पर जो आप फर्स्ट पेज पर ही देख रहे हैं होम कंपोजर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा स्लाइड करना है नीचे, ऑप्शन मिल जाएगा आपको टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 12 पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप गणित और यहाँ पे मैथमेटिक्स दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप जिस भी मीडियम से हैं, चाहे हिंदी या इंग्लिश, आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा यहाँ पर जिसमें आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन होगा। तो यहाँ से अब आप जिस भी मीडियम से सिंपली आपने उस पर किसी भी टॉपिक पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये सारी पीडीएफ शो हो जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगी ऐसे ही, सेम हिंदी मीडियम वाले क्लिक करेंगे तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप इनकी कॉस्ट देख पा रहे होंगे कि बहुत ही कम कॉस्ट में आप इनको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक टॉपिक लेना है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप चारों पीडीएफ लेना चाहते हैं, चारों टॉपिक लेना चाहते हैं तो वो भी आप इजिली ले सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से इनको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे आएगा प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट में आपने अपनी यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट यहाँ पे आपने प्लेस ऑर्डर कर देना है और ऑर्डर के बाद नेक्स्ट आपने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट आपकी सक्सेस होती है, आपको वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो बच्चे डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज आप आपको इस नंबर पर भी मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। इस नंबर पर आपने मैसेज करके हमको बताना है कि आपको कौन सी पीडीएफ लेनी है और क्लास आपने बता देनी है और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वो आपने बता देना है। क्लियर है? आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ गए होंगे। वापस हम लेकर चलते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो इसमें सिर्फ हम हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो पहला प्रश्न जो बच्चा आपके सामने है वो है, टी किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर आपको दे रखा है T1, T2 और जो फलन T1, T2 के सर्वांग समय एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे आपको आर एक तुल्यता संबंध दिखाना है। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर जहाँ पे आपको दे रखा है जो ए है वो छोटा और बराबर है किसके, बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य एवं संक्रामक है। ये क्वेश्चन आपको घुमा करके दे सकते हैं, तो आपने दोनों क्वेश्चन पढ़ लेने यहाँ से। अगला प्रश्न आपके सामने है, यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएंगे और ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 पीडीएफ दिखाई। प्रश्न आपका 3 साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपने देख लेना है। नेक्स्ट अगला, मुख्य मान प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आपने देखना है। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए कॉस थीटा बराबर आपको दे रखा है। ये पूरा क्वेश्चन है, नीचे आपको इसका सॉल्यूशन दिया गया है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि ए आपको दे रखा है 1 5 6 7 तो a प्लस a डैश का मान ज्ञात कीजिए या फिर परिवर्त ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट रहने वाला आपकी बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में। प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयव दे रखा है आपको और इसके जो अवयव हैं वो है 1 2 3 -4 का सेकंडज ज्ञात करना है, यानी एडजॉइंट फाइंड करना है। तो आप वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 2x माइनस 3 यदि x बराबर क्या है, छोटा और बराबर है 2 के और x बड़ा है 2 से का बिंदु x बराबर 2 पर सातत्य के लिए परीक्षण कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दिया है dy बटे dx ज्ञात कीजिए यदि y बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हो गया क्वेश्चन और इसमें आपको एक कंडीशंस दी हुई कि जो x का मान है वो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। अब इसका सॉल्यूशन आप नीचे देख पा रहे हैं। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उस क्वेश्चन का पूरा डिटेल में आंसर देंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक जो मैथ्स के, वो हम ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जब आप चैनल में विजिट करेंगे। तो वहां से आप जाकर के किसी भी एक्सरसाइज कोई भी चैप्टर देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर आपको दे रखा है 15। अगला प्रश्न है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन fa बराबर क्या है, निरंतर वर्धमान है, और b क्या है, निरंतर ह्रासमान है। ऐसे ही सेकंड नंबर आपको दे रखा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन fa निरंतर वर्धमान है और b क्या है, निरंतर ह्रासमान है। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। प्रश्न है, फलन साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो ये शॉर्ट में क्योंकि सारे जो जितने क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए, डेफिनेट टाइप हो गए और एमसीक्यू, वो सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और फलन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण dy बटे dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश आपको दे रखा है 5 कैप i माइनस कैप j प्लस 2 कैप k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। इसको देख लेना है। अगला प्रश्न है, दिए हुए सदिशों वेक्टर a बराबर 2 कैप i माइनस कैप j प्लस 2 कैप k और वेक्टर b बराबर दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के लिए सदिश वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि रेखाओं x माइनस 5 बट्टे अल्फा बराबर y प्लस 2 बट्टे में माइनस 5 बराबर z प्लस 24 बट्टे 5 बट्टे बीटा तथा x बट्टे 1 बराबर y बट्टे 0 बराबर z बट्टे 1 के बीच का कोण पाई बाई 4 है, तब अल्फा तथा बीटा के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। इसको आपने देखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रायिकता से एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हर साल लगभग पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है और लास्ट क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 10 कार्ड है जिन पर 1 से 10 तक पूर्णांक लिखे हुए हैं। इनको अच्छी तरह से आपस में मिलाया गया है, फिर बॉक्स से यादृच्छा एक कार्ड निकाला जाता है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर 3 से बड़ी संख्या है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये आपने देखना है पूरा, और जितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे बच्चों वो मैंने आपको सारे यहाँ पर बता दिए हैं। सिर्फ इतने ही अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बाकी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो वो मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट से जाकर के आप ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं और हर एक टॉपिक की यहाँ पर पोस्ट लिखी हुई है। तो आपको जो भी पीडीएफ लेनी होगी वो आप डायरेक्ट या तो वेबसाइट से ले लीजिए या फिर आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो सिंपली आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है। ठीक है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस फॉर योर बैक एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम।